नमस्कार। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर लिखे गए इतिहास को दोबारा लिखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं अमित शाह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अमित जी, जब आप कहते हैं कि इतिहास को दोबारा लिखने से हमें कोई नहीं रोक सकता, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप उस इतिहास को बदल सकते हैं जिसमें सावरकर ने आधा दर्जन बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी? क्या आप उस इतिहास को बदल सकते हैं जब भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध पूरा देश कर रहा था मगर आरएसएस जो है उसका विरोध कर रहा था? क्या आप उस इतिहास को बदल सकते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या में कटघरे में सावरकर थे और आरएसएस के कई कार्यकर्ता? क्या आप उस इतिहास को बदल सकते हैं कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगे को नहीं फहराया और जब 3 लोग तिरंगा फहराने के लिए जाते हैं तो उन पर केस कर देता है आरएसएस? आप किस इतिहास को दोबारा लिखने की बात कर रहे हैं? मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि असम के वीर योद्धा लचित बोरफुकन, उनके बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमित शाह ने दरअसल कहा क्या और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। ये आरोप सच भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने से कौन रोक रहा है? अब हमें सच्चा इतिहास लिखने से कौन रोक रहा है? सही कहा आपने, कौन रोक रहा है? और सबसे बड़ी बात, ये जो बार बार बीजेपी कहती है कि हमारे इतिहास में मुगलों को बड़ा करके दिखाया गया है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 70 सालों में, देश के 70 सालों के इतिहास में सत्ता में कौन ज्यादातर रहा है? कांग्रेस रही है ना। अगर मुगलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे इतिहास के पन्नों से हमारे राजपूत राजाओं की शौर्य गाथाएं गायब हैं? क्या लचित बोरफुकन, जो कि असम के सबसे बड़े आइकन हैं, सबसे बड़े ब्रांड हैं, क्या असम की जनता ने पिछले 70 सालों में, जहां अधिकतर वक्त कांग्रेस का राज रहा है, क्या उन्हें इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया? क्या असम में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें क्या सिर्फ मुगलों की बड़ाई है? लचित बोरफुकन को पूरी तरह से गायब कर दिया गया। 400वीं जयंती मनाई जा रही है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी हमारे वीर योद्धाओं पर सिर्फ राजनीति करना जानती है। मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि अमित शाह ने कहा क्या और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इतिहास को सुधारकर उसे फिर से लिखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतिहासकारों और छात्रों को भारत के विभिन्न हिस्सों में 150 साल से ज्यादा शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले 300 से अधिक विभूतियों पर शोध कर सच्चा इतिहास लिखना चाहिए। सच्चा इतिहास लिखा हुआ है, हमारे जो वीर योद्धा हैं उनके योगदान का पूरा जिक्र है। अमित जी क्या बात कर रहे हैं? अब लचित बोरफुकन के बारे में क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गृह मंत्री ने कहा, अगर लचित बोरफुकन ना होते तो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा ना होता, क्योंकि उस वक्त उनके द्वारा लिए गए निर्णयों और उनके साहसों ने न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को धर्मांध आक्रांताओं से बचाया। उन्होंने कहा कि लचित बोरफुकन के उस पराक्रम का उपकार पूरे देश, सभ्यता और संस्कृति पर है। वो अहोम साम्राज्य के महान जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। यानी कि अगर अमित शाह की मानी जाए या असम के महान मुख्यमंत्री जो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं हेमंत बिस्व शर्मा की मानी जाए, तो कांग्रेस ने लचित बोरफुकन के साथ बड़ा अन्याय किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर महाराणा प्रताप, शिवाजी, लचित बोरफुकन, इन सब के नाम के साथ नाइंसाफी हुई है हमारे इतिहास के पन्नों में या गायब कर दिया था कांग्रेस ने, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये अपने अपने राज्यों ही नहीं पूरे देश में इतने बड़े ब्रांड्स क्यों हैं, इतने बड़े हीरोज क्यों हैं? क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों से इन्हें गायब कर दिया होता, जैसे कि भाजपा बार बार दावा करती है, तो कायदे से तो किसी को याद नहीं होना चाहिए इनके बारे में। तो फिर बीजेपी ये बातें क्यों कहती है? आपको समझना पड़ेगा क्यों कहती है। क्योंकि मुगलों के जरिए वो राजनीति करना चाहती है। मुगलों को मुसलमानों से जोड़ दो,
बन गया राजनीति का एक बहुत अच्छा डिश। खाइए, छक्कर खाइए और वोट्स पाइए, और कुछ नहीं है दोस्तों। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतिहास की चिंता है तो उन्हें अपने वैचारिक पूर्वजों की बात करनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें खुद इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जिस सावरकर को आप लोग वीर बताते हैं, उस सावरकर ने आधा दर्जन बार माफी क्यों मांगी? बताइए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, इस सवाल का जवाब भी दीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत ना करने की क्या वजह थी? तीसरी बात, मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और मुसलमानों को टू नेशंस मांगते थे, टू नेशन थ्योरी थी उनकी, इससे इत्तेफाक रखते थे सावरकर। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात, हिंदू महासभा ने, यानी कि जो बीजेपी के वैचारिक गुरु हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुद भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और सिंध और बंगाल दोनों जगहों पर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, वो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान भाग गया। क्यों? अगर कांग्रेस ने इनके साथ सरकार बनाई होती, आप सोचिए कितना बवाल इन्होंने किया होता। इन तमाम तथ्यों का जवाब देना होगा। और एक और मुद्दा, और एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जब धारा 370 लागू किया गया था तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका समर्थन किया था। वो नेहरू के मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। क्या आप इन तथ्यों से मुंह मोड़ सकते हैं? क्योंकि जब आप धारा 370 के नाम पर इतनी राजनीति करते हैं तो क्या आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिर क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं धारा 370 के पक्ष में खड़े थे? नेहरू को गाली देना बहुत आसान है। नेहरू ने उस वक्त जो किया, उस वक्त के समय काल के हिसाब से किया। मैंने हमेशा माना है कि धारा 370 को नहीं होना चाहिए, कश्मीर में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 70 सालों में उसके जरिए फायदा चंद राजनीतिक परिवारों को मिला और इसके अलावा कुछ नहीं। आम जनता को उससे कुछ हासिल नहीं हुआ है। मगर मैं यह भी कहता हूं कि धारा 370 को हटाया जाना चाहिए लोगों के साथ सलाह मशवरा करके, उन्हें रौंद कर नहीं, इंटरनेट कनेक्शन हटाकर नहीं, उनकी बेइज्जती करके नहीं, उनसे सलाह मशवरा करके, और कम से कम उसका इस्तेमाल राजनीति के लिए ना किया जाए। तो ये तमाम इतिहास है अमित जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इतिहास है, सावरकर का इतिहास है, आरएसएस का इतिहास है, हिंदू महासभा का इतिहास है। आप इन इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मुझे यह भी बताइए ना, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता जो 1947 से पहले जन्मे थे और 1947 के वक्त उनकी उम्र 20 से 25 साल रही होगी, या 15, 17, 18 साल रही होगी, उनका अपना योगदान क्या था स्वतंत्रता संग्राम में? बताइए ना। उसकी तो चर्चा आप खुद नहीं कर पाते हैं, तो आप इस इतिहास की बात क्यों नहीं करते हैं? राजनीति के लिए इतिहास की बात करना बहुत आसान है अमित जी, और चूंकि पूरा मीडिया आपके पक्ष में है, आप ये तमाम बातें कह सकते हैं, आपको वोट्स भी मिल जाते हैं। आपसे ये सवाल कोई नहीं करेगा जो आज मैं अपने मंच पर कर रहा हूं, तथ्यों के साथ। पूरा मास मीडिया आपके कब्जे में है, इसलिए आप खुश हो सकते हैं। मगर जिसने भी इतिहास को रौंद कर अपनी बात कहने की कोशिश की है, इतिहास ने कभी भी उसे नायक के तौर पर याद नहीं किया है। नजर डाल लीजिए इतिहास पर। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।